हेलो एंड वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं सिंस और फोर। वैसे तो इन दोनों के कई मतलब होते हैं, जैसे आपने सिंस का कई बार इस्तेमाल किया होगा चूंकि के सेंस में, और फोर का इस्तेमाल किया होगा के लिए के सेंस में। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिंस और फोर का जो उपयोग करेंगे वो से के सेंस में करेंगे। अब से कब आता है? समय के साथ जब से आएगा तब ही करेंगे। हर जगह से के लिए सिंस और फोर नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा समझ लो कि जब समय होगा समय के साथ से लगा होगा। जैसे लिखा होगा 12 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, या लिखा होगा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या लिखा होगा 2020 से, 2025 से, तो कभी भी समय के साथ से लगा होगा तो वहां पे हम सिंस और फोर को लगाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन क्या है पता है? कंफ्यूजन है कि भाई जब से एक है हिंदी में तो इंग्लिश में दो शब्द हैं। अब कहां पे कौन से के लिए हम सिंस लगाएं, कौन से के लिए हम फोर लगाएं, तो उसको समझो आप। देखो क्या होता है कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है या सीबीएसई स्कूल है वहां पे तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। मतलब बचपन से बच्चा इंग्लिश बोलता आता है तो उसको समय के साथ समझ में आ जाता है। लेकिन अपन ठहरे गवर्नमेंट स्कूल के, अपन को इस बात को समझना पड़ेगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो अभी क्या करेंगे कि हम पहले तो आपको व्यवहारिक तरीके से बता देंगे कि कैसे आप व्यवहारिक तरीके से इस चीज को समझेंगे। उसके बाद ना अपन कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाए, और एग्जाम्स वगैरह में भी अगर कहीं पे आ जाए सिंस फोर तो उसको कैसे सॉल्व कर पाए ना। तो देखिए आप सबसे पहले, जैसे अभी बजे हैं 4, अब 4 बजे हैं और मुझे आपको बताना है कि मैं कितनी देर से वीडियो बना रहा हूं। तो मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं मैं 12 बजे से वीडियो बना रहा हूं। एक तरीका क्या हो गया कि मैं 12 बजे से वीडियो बना रहा हूं, और दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं 4 घंटे से वीडियो बना रहा हूं। देखो बात तो एक ही। आपने हमसे पूछा आप कब से वीडियो बना रहे हो, तो हम दो तरह से आपको जवाब दे सकते हैं। एक तो मैं 12 बजे से वीडियो बना रहा हूं, और दूसरा मैं 4 घंटे से वीडियो बना रहा हूं। अब दोनों में फर्क क्या है उसको समझो आप, कि यहां पे सिंस क्यों आएगा और यहां पे फोर क्यों आएगा। उसका रीजन ये है कि जब हमने कहा कि मैं 12 बजे से कोई काम कर रहा हूं, जैसे वीडियो बना रहा हूं, तो हमने क्या किया, एक टाइम लिया और कह दिया कि उस टाइम से हम उस काम को किए जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि 12 बजे से वीडियो बना रहे हैं, तो हमने 12 जो मतलब समय था उस टाइम की बात कर दी कि मैं 12 बजे से उस काम को कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि मैं उस समय अवधि में काम कर रहा हूं, कि 4 घंटे से उस काम को कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं बोला काम कब शुरू हुआ है कब खत्म हुआ, नहीं भाई 4 घंटे से उस काम को कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन या अवधि की बात करते हैं कि हमने कोई काम को कितने समय से किया है या हम कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम बताते हैं कि हमने उस काम को कब शुरू किया था, कब से उस काम को कर रहे हैं। दोनों फर्क समझ में आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम से उस काम की बताया जा रहा है कि हमने इस पॉइंट से उस काम को शुरू किया था और अभी तक उस काम को कर रहे हैं। और इधर क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि हमने उस काम को इतनी देर तक किया या इतनी देर तक कर रहे हैं। इस बात को समझिए आप। अब थोड़ा सा और इसको डीपली समझते हैं कि देखो, अब मतलब दूसरी बात कि यहां पे आपको एक क्लॉक दिख रही है, एक कैलेंडर दिख रहा है ना, दोनों तरफ दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा समझो आप कि जब हम सिंस का यूज करते हैं ना, तो हम समय के नाम के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? समय के नाम के साथ। जैसे हमने कहा कितने बजे, आपने कहा सर 3 बजे, तो 3 बजे ये क्या हो गया, एक समय का नाम हो गया, है ना। हमने आपसे कहा आप कौन से दिन से स्कूल जा रहे हैं, आपने कहा कि हम मंडे से, सोमवार से, तो मंडे से, तो ये क्या हो गया, समय का एक नाम है कि मंडे से, 3 बजे से, या 2005 से, या फिर हम कह सकते हैं सुबह से, शाम से। तो ये क्या है, समय के नाम है। समझ में आ रहा है। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे नाम नहीं लेते, हम तो ऐसा कह देते 5 दिन से, 4 दिन से, 5 साल से, 2 साल से। समझ में आ रहा है कि यहां पे हम समय का नाम लेते हैं और उस समय से कहते हैं कि हमने उस समय से उस काम को कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ ये बता देते हैं कि हमने कितने ड्यूरेशन में उस काम को किया है ना, कब से कब तक हमने उस काम को किया है। देखो ये हो गई थोड़ी डीप वाली बात। अगर ये भी समझ में नहीं आ रही ना, तो यहाँ पे तीसरी ट्रिक समझो आप कि एक तरफ आपको सिंस दिख रहा है और एक तरफ दिख रहा है फोर। अब थोड़ा सा ना कल्पनाएं वाली बात कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं कुछ देव। ठीक है, इसका नाम हो गया आज से देव, और इसका नाम हो गया राज। अब क्या है ना, देव जो है ना उसका मैथ है कमजोर, उसको ज्यादा मैथ समझ में नहीं आता। और जो राज है ना उसका मैथ है अच्छा, इसको पूरा मैथ आता है।
अब देव जो है ना, जब भी इससे समय की बात करते हैं ना, कि इससे हमने पूछा भाई ये बताओ क्रिकेट कब से खेल रहे हो, तो ये कहने लगा मैं ना सुबह से खेल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैथ नहीं आता, इसने कैलकुलेट नहीं किया कितने समय से खेल रहा है। इसने क्या किया कि सुबह से खेल रहा हूं। राज से पूछा यही सवाल, राज इसके साथ खेल रहा था, राज से पूछा राज कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तो राज कहने लगा कि मैं पिछले 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, क्योंकि राज के पास कैलकुलेटर है, उसने कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको समझो आप, कि जब भी 4 लगाएंगे ना, तो 4 में क्या है, कोई नंबर आएगा कि इतने समय से कोई काम कर रहे हैं, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, है ना। तो 5 घंटे से, 4 घंटे से, 10 मिनट से, 2 मिनट से, 2 सेकंड के लिए भी हम 4 लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरह से, कोई कह देगा कि भाई हमने फलाने पॉइंट से कोई काम शुरू कर दिया था ना, तो वहां पे हम सिंस लगा देंगे। अब इसको थोड़ा विस्तार में समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। जैसे अगर आपको किसी साल का नाम लेते हो और कहते हो कि हमने उस साल से उस काम को कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिंस लगाते हो। जैसे हमने बोल दिया सिंस 2012, या बोल दिया सिंस 2020, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि विजय सर से पूछा, विजय सर आप नौकरी का इंतजार कब से कर रहे हो, तो विजय सर कहने लगे कि 2015 से। अब 2015 से तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2015, ठीक है। अब 4 कहां पे आता है, जब हम साल का नाम नहीं लेते, हम क्या करते हैं, ये बता देते हैं कितने, 2, 5, 10 इस तरह से बता देते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि भाई आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, आपने जवाब दिया कि मैं 2 साल से सीख रहा हूं। अब 2 साल से, कोई 2 साल नाम तो है नहीं किसी साल का, हम क्या बोलेंगे, 4 2 years, 2 साल से। ऐसे हमने विजय सर से पूछा आप नौकरी का इंतजार कब से कर रहे हो, तो विजय सर ने 2 तरह से जवाब दिया था हमें, कहने लगे सिंस 2015, 2015 से। तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि अपन तो देव के मित्र हैं, तो समझ में नहीं आया, तो हमने विजय सर से वापस से पूछा, अरे ये मत बताओ, ये बताओ कितने साल से इंतजार कर रहे हो, तो कहने लगे हम ना 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो हमने लिखा 4 8 years। आई बात समझ में, कि जब हम किसी साल का नाम लेते हैं तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, सिंस लगा देते हैं। और जब हम इस तरह से कहते हैं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वहां पे हम 4 लगा देते हैं। ऐसे आप इसको समझो कि अगर हमें कोई, मान के चलो कोई महीना है, अब उस महीने का नाम लेते हैं हमने बोला सिंस मार्च, कि भाई मार्च से, या हमने बोल दिया कुछ, हमने बोला सिंस मई, तो मई से। ये बात आ रही है समझ में, कि किसी महीने का नाम ले लिया, उससे पहले भी सिंस आ गया। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें 4 2 months, हम वीडियो कब से बना रहे हैं, तो जैसे अगर हम 2 मंथ से वीडियो बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 4 2 months। ऐसे अगर हमें कहना है कि भाई आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तो किसी ने जवाब दिया कि भाई मैं ना पिछले 8 महीनों से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो 8 महीने, तो हम क्या बोलेंगे, 4 8 months। अब आप एक बात और समझिए कि ये तो महीना हो गया, अब दिनों के भी तो नाम होते हैं ना, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब नाम ही तो होते हैं। तो इन सब के साथ भी क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मंडे, सिंस संडे। अब इसके अलावा पता है कुछ दिन ऐसे भी आपने सुने होंगे, टुडे होता है, यस्टरडे होता है, टुमारो होता है, उन सब के साथ भी सिंस आ जाता है। कभी कभी बर्थडे होता है, हॉलीडे होता है, तो वहां पे भी सिंस लगा सकते हो आप। लेकिन अगर इस तरह से कुछ बोला जाए कि भाई 2 दिन से, तो हम क्या बोलेंगे, 4 2 days। या क्या कह दिया जाए कि भाई 7 दिन से, तो हम क्या लिखेंगे, 4 7 days। अब समय में और आगे चलते हैं अपन, इससे भी छोटी इकाई क्या होती है, इससे छोटी इकाई होती है घंटे। तो घंटे कैसे लिखेंगे, तो हम जैसे, अब देखो हमने आपसे बोल दिया कि 3 बजे हैं, अब 3 बजना, तो ये तो एक खास समय हो गया, तो हम बोलेंगे सिंस 3 o'clock, या हमने बोल दिया सिंस 5 o'clock। आप मिनट भी बोल सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि 3 5 4 जी ऐसे ही नहीं बोलना है, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो 3.5 o'clock या 3 past 15 o'clock, तो वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। लेकिन आएगा क्या, सिंस आएगा जब हम समय का नाम लेते हैं। और अगर हमें इस तरह से कहना है कि भाई हम पिछले 3 घंटे से, 3 घंटे मतलब क्या बोला, आवर्स, है ना, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 4 3 hours। आई बात समझ। इससे छोटी इकाई क्या होती है, इससे छोटी इकाई होती है मिनट। तो मिनट भी अगर आपको इस तरह से लिखते हो, आपकी 1 और वो उसके बाद लगा के आप लिखते हो 15 मिनट, तो वहां पे क्या लगा दोगे, सिंस लगा दोगे। और अगर आप ऐसे लिखते हो 10 मिनट 15 मिनट, तो वहां पे आप 4 लगा दोगे, है ना। अब जैसे आप कई बार आप इस्तेमाल करते हो
उस दिन से, तो उस दिन को क्या बोलेंगे, दैट डे, है ना, कि उस दिन से मैं वो काम कर रहा हूं, सिंस दैट डे। लेकिन कई बार आप बोलते हो कि कुछ दिनों से, तो आप वहां पे बोल सकते हो सम डेज बोल सकते हो, जैसे फॉर सम डेज। आई बात समझ में, कि हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड मिलेंगे आपको, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन से। ऐसी कई बार बर्थडे, बर्थडे मतलब जन्मदिन से, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए कि थोड़ी देर से, फॉर अ व्हाइल, है ना, कि भाई थोड़े समय से, फॉर अ व्हाइल आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर का उपयोग और भी जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। और सर एक चीज लोगों को कंफ्यूजन होती है कहीं कहीं पे कि भाई प्रीवियस डे आ गया या डे बिफोर जस्टरडे आ गया, तो वहां पे सिंस ही आता, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, क्योंकि वो एक नाम है ना, एक दिन का नाम है। तो वहां पे आप याद रखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो नंबर्स कौन करता है, नंबर सॉल्व फोर करता है। तो ये जो नंबर्स हैं, 2 डेज, आवर्स, ये सारे कहाँ पे आएंगे, ये सारे आएंगे फोर में। और सिंस क्या होता है, सिंस ना एक पॉइंट ऑफ टाइम बता देता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके हम अभी तक काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे, तो उसको बताना हो तो हम सिंस लगा देते हैं, ठीक है। अब इन सब का उपयोग कहाँ पे करेंगे अपन, जो आने वाली वीडियो है जहाँ पे हम आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाएंगे, तो वहाँ पे सिंस और फोर का आप इस्तेमाल करना सीख पाएंगे पूरी तरह से, कि कहाँ पे कौन से सेंटेंस के अंदर सिंस आएगा, कौन से में फोर आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये वाले सिंस और फोर भैया को याद रखना, कि भाई ये जो सिंस है इनका मैथ कमजोर है, ये सीधा टाइम बता देते हैं कि इस समय से कोई काम शुरू हुआ है, और ये जो फोर है ये बिल्कुल कैलकुलेट करके बताते हैं कि इतने समय से ये काम हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सरस्वती अकेडमी मुंगावली को सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही सकते हो।